नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता, जय माता दी, जय माता दी। जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे माता रानी, माँ शारदा, मेरी जो भी अच्छी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है, जो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, मेरे बाबूजी जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, उन सबकी मनोकामना पूरी कीजिएगा, उन सबको हमेशा खुश रखिएगा, हर एक के जीवन में खुशियाँ बरसाइएगा, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। मैं आपसे सच्चे दिल से दुआ मांगती हूँ। आप तक पहुँचने से पहले तो हम लोग बिल्कुल अभी अभी निकले हैं और गेट के बाहर से ही मैंने वीडियो शुरुआत कर दिया था। और बस अब यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ शुरू होंगी। ये वाला जो गेट आप लोग देख रहे हैं ना, ये लाइन में कतार लगने वाली है, तो इससे सीधे आप जाएंगे तो बस इसी से आपको सीढ़ियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी एक तरफ हम लोग हैं, एक तरफ माही के पापा आगे आगे हैं, भाई भी है आगे है। ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। अम्मा ने यहाँ पे माथा टेका और मैंने भी छुआ, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो मैं आप सबको दिखा नहीं पाई हूँ। तो यहीं से सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। अब शुरू होता है हमारा सफ़र माता रानी तक पहुँचने का। देखते हैं कैसा सफ़र है और कैसा लगा मुझे चढ़ते चढ़ते, मुझे क्या हुआ क्या नहीं, मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताती चलूँगी। इसलिए मैंने वीडियो ना कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, पूरा मैं शुरू से आप लोगों को दिखाती चल रही हूँ। बीच बीच में कुछ चीज़ें छूट गई हैं मोबाइल में, इतने रिचार्ज बोल रही हूँ, मतलब बैटरी ना होने की वजह से। तो जो चीज़ें छूट गई हैं वो कुछ खास नहीं थी, बस वैसे ही बैठने उठने वाली थी। बाकी जो चीज़ें मुझे खास लगी, जो मुझे अच्छी लगी, मैं वो सब आप लोगों को दिखाती चलूँगी। और यहाँ पे कैमरा मेरी बिटिया रानी ने पकड़ा है, हमारी ननंद की लड़की हैं, सासू माँ आगे चल रही हैं, और हमारी ननंद भी जो नीले सूट पहनी है ना, नीला, वो भी आगे चल रही हैं। और यहाँ पे कैमरे को मैंने पकड़ लिया हुआ है। और बस अब हम लोग अभी तो हम लोगों ने शुरू ही किया है सीढ़ियाँ चढ़ना। तो ये देखिए अब हम लोग ऊपर नहीं पहुँच चुके हैं, मतलब कि नीचे से हम लोग थोड़ा सा ऊपर पहुँच चुके हैं, और चढ़ना तो अभी पूरा बाकी ही है। पर्स मैंने साथ में ही लिया हुआ है, क्योंकि उसमें बाबू के निप्पल, बाबू के लिए पानी, बाबू का एक जोड़ा कपड़ा, बाबू के लिए मैंने पैम्पर्स भी लिए हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग थक गए थे, इसलिए मैंने पर्स लिया हुआ था। बहुत थकान लग रही है, सच बता रही हूँ आप सभी को। मतलब कि अभी सुबह सो के उठे हैं ना, तो ना चाय ना नाश्ता कुछ भी, सब लोगों ने किसी ने भी चाय नाश्ता कुछ नहीं किया, बस सब लोगों ने नहाया है बस। और जिनको प्यास लग रही थी वो रास्ते भर पीते चल रहे थे पानी, लेकिन मैं कुछ नहीं पीऊँगी, खाऊँगी, क्योंकि जब तक बाबू का मुंडन नहीं हो जाएगा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पे सारे लोग रास्ते में बैठ गए हैं। रास्ते मतलब सीढ़ियों पे बीच बीच में सड़कें बनी हैं, बीच बीच में आराम करने के लिए बने हैं, नल लगे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जब माही और मानसी घर पे थी ना, तो बोल रही थी मम्मी मैहर चलना है, वहाँ आसमान पे चढ़ना है। तो मैंने कहा हाँ बिटिया, वहाँ आसमान पे चढ़ना है, बहुत देर लगती है चढ़ने में, तुरंत थोड़ी ना कोई चढ़ जाता है। क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं लेके गई थी, जब बाबू का पहली बार मुंडन हुआ था तो वहाँ नहीं लेके गई, तो ये सारे के सारे रो रही थी। तो मैं इन लोगों को बहला रही थी कि बिटिया तुम लोगों को मैं मैहर लेके चलूँगी, वहाँ आसमान पे चढ़ाऊँगी सबको। तो सब खुश थी। तो बोल रही हैं जब मैहर में पहुँच गई ना, तो मानसी कह रही है मम्मी आसमान में हम लोग चढ़ गए हैं, मानसी और नैन्सी दोनों, मम्मी आसमान में हम लोग चढ़ गए हैं। मैंने कहा नहीं, अभी हम लोग तो नीचे हैं बिटिया, अभी आसमान में कहाँ चढ़ेंगे। तो मैंने दूर से माता रानी की मंदिर दिखाई कि देखो ये दिख रहा है आसमान, वहीं हम लोग चढ़ने वाले हैं। फिर मैंने बताया कि अब हम लोग आसमान चढ़ रहे हैं। थक गए थे, थोड़ी सी चक्कर आने लगी थी, सबने पानी पिया था, बहुत पसीना बह रहा है, बहुत सबको पसीना आ रहा है, इतनी थकान लगी थी। और आप लोग देखे होंगे ना, मैंने बाबू को कहीं भी अभी लिया नहीं है,
क्योंकि मैं बाबू को लेके चल भी नहीं पाऊँगी, मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। बाबू को भाई ही लिया हुआ है, वहीं लेके चल रहा है, मैं नहीं लेके चल रही हूँ क्योंकि मैं लेके चल ही नहीं पाऊँगी। भाई को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, पसीना आने लगा था। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे दे दो प्रदीप भैया को, फिर तुम ना बाद में ले लेना। उसने कहा नहीं दीदी तुम नहीं चल पाओगी भैया को लेके, थोड़ी देर हम लोग आराम कर लेते हैं। तो फिर थोड़ी देर से हम लोग ठहरे थे, वहीं पे रुके हुए थे। सब लोगों ने थोड़ा सा आराम किया और अम्मा का ना पैर दर्द करता है बहुत, ये चल नहीं पाती है बुढ़िया। यहाँ पे गई थी ना, मैं मजाक कर रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग कैसे बोलते रहते हैं घर में। तो ये जब यहाँ बाबू का मुंडन करवाने गई थी ना मसूरियन माई जमुना पार करके, तो देखा ना आप लोगों ने, वहाँ पे अम्मा नहीं गई थी। मैंने कहा था अम्मा चलो, तो उन्होंने कहा मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं पैदल वहाँ पे बहुत ढेर सारा चलना पड़ता है नाव से पार होने के बाद, तो मैं चल नहीं पाऊँगी, तो इसलिए वो नहीं गई थी। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ गई एक बार में, मतलब एक बार में नहीं, थोड़ा सा आराम कर करके चढ़ी हैं। लेकिन यहाँ थी ना अम्मा, तो जाने के लिए मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी। वो तो हम लोग ज़बरदस्ती सासू माँ को घसीट के यहाँ पे लाए कि नहीं अम्मा चलना है, आपको चलना है, वहाँ पे आप नहीं गई थी, यहाँ भी चलना है हम लोगों के साथ। तब जाके अम्मा आई हैं, इनके पापा नहीं आए हैं, अम्मा गई हैं। बस घर के सारे लोग हम यही हैं, बस घर में हमारे एक छोटे वाले देवर हैं और माही के बाबा। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे आके आराम कर रहे हैं और अभी हमने आधी सीढ़ियाँ पार की हुई हैं और यहाँ पे बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। ऊपर चढ़ गए हैं ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे इतना ठंडा लगता जा रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग तो 6:30 बजे ही निकले हैं। 1 घंटे या आधे घंटे हो गए होंगे हम लोगों को चढ़ते हुए, आधे घंटे हुए होंगे, मैंने ठीक से देखा नहीं। ये देखिए ऊपर है हम लोग और यहाँ पे बनी हुई हैं सड़कें भी बनी हैं, सीढ़ियाँ भी बनी हैं। ऊपर चढ़ के पता ही नहीं चलता कि हम नीचे है कि ऊपर है, और नीचे से ऊपर देखो तो ऐसा लग रहा है अभी हमको वहाँ चढ़ना है, इतनी दूर जाना है। जो ऊपर चढ़ जाओ तो पता ही नहीं चलता कि ऐसा लग रहा है हम लोग तो नीचे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं। तो हम लोग ना बनी थी यहाँ पे एक जगह बनी थी, बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी जगह, वहाँ पे हम लोग बैठे थे सब लोग। फिर बैठने के बाद फिर से हम लोग खड़े हो गए हैं और ये देखिए चढ़ने लगे हैं ऊपर। तो सब जन अभी ऊपर फिर से चलने लगे हैं। और बाबू को भाई नहीं लिया हुआ है, मैंने नहीं लिया हुआ है क्योंकि भैया मैं तो लेके चल नहीं पाऊँगी, मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आने लगा है अभी कि मेरा सर घूमने लगा था इतना ज़्यादा। और अभी तो ये हम लोगों ने आधी ही पार की है, आधी अभी पूरी आधी सीढ़ियाँ तो पड़ी ही है, मैंने अभी आधी पार की है। मैंने क्या, हम सब ने, हम जितने लोग हैं। और सच बता रही हूँ आप लोगों को, बच्चों को ना बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये लोग ऊपर चढ़ रही हैं या फिर ये लोग कितनी सीढ़ियाँ पार कर गई हैं। बड़ों को ना बड़ी जल्दी थकान महसूस होने लगती है, बड़ी जल्दी वो थक जाते हैं, भूखे हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को तो देखिए, मानसी यहाँ पे ना थोड़ा सा थक गई थी, तभी वो ना नक्शा कर रही थी कि मम्मी अब मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं चढ़ूँगी, ऐसे कर रही थी। फिर बाद में हम लोग चढ़ गए थे सारे लोग, और मानसी को मैंने थोड़ा सा हाथ में ले लिया था ना, तो उसकी थकान दूर हो गई थी और वो खुश हो गई थी। तो ये देखिए फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं, बड़ी मशक्क़त के बाद माता रानी चढ़ा दी है हम लोगों को ऊपर अच्छे से। तो चढ़ने के बाद ना थोड़ी देर बस 10 मिनट बैठ जाओ, पता ही नहीं चलता कि हमारे पैर हाथ कांप रहे हैं, कि दर्द हो रहा है, कि कुछ क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस समय चढ़ते हैं ना, उसी समय थोड़ा सा पैर में थरथराहट उठती है। और फिर बैठने के बाद 10 मिनट या मुश्किल से 5 मिनट आप बैठ लो, बस जिससे सारे गायब हो जाते हैं, दर्द सारे गायब हो जाते हैं। और बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि ये लोग कितनी जल्दी सीढ़ियाँ पार कर गए हैं। ये पूरी सीढ़ियाँ पार कर गई हैं, सो की उठी हैं, इनको घर में उठते ही चाय चाहिए, टोस्ट चाहिए। और वहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं खाई हैं, पूरी रात जागी हैं, 4 बजे से जाग रही हैं, सुबह भोरे से कुछ भी इन लोगों ने नहीं खाया। और देखिए इतनी सारी सीढ़ियाँ भी ये लोग पार कर गई हैं। 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, मुझे याद है मैंने 1000 से ज़्यादा तक वहाँ पे नंबर डाले होते हैं ना सीढ़ियों पे नीचे, तो मैंने देखा 1004 सीढ़ियाँ कुछ ऐसे लिखा था, शायद मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हम लोग माता रानी का जो मेन मंदिर होता है ना, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मतलब मेन जो वहाँ पे उनकी मूर्ति होती है ना, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो बिल्कुल मेन मूर्ति के हम लोग पीछे बैठे हुए हैं अभी। तो वहाँ पे बस माता रानी के दर्शन करो, नारियल छुआओ, वहाँ पे पंडित जी होते हैं, छुआ करके आपको इधर निकाल दिया जाता है पीछे की तरफ। तो पीछे आके आप आराम से खूब पूजा पाठ करो, जैसे करना है आपको।
जितनी देर तक करना है। तो हम लोग बस वहीं पीछे ही आ गए हैं और यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही थी तो सबको टीका लगा रही थी। और यहीं पे तो अच्छे से बनता है पूजा पाठ करना। जो माता रानी का मेन मंदिर है, मतलब माता रानी की जो मेन मूर्ति है ना, सामने से आप जी भर के नहीं पूजा कर पाते हो, बाहर ही हम लोग पूजा कर रहे हैं। वहाँ से आ चुके हैं माता रानी का दर्शन करके और पूजा पाठ कर लेते हैं। और आगे का व्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों को कल, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा और माता रानी से दुआ कीजिएगा सब ठीक रहे।